गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो काफी टाइम बाद मैं क्लासेस ला रही हूँ, सो सॉरी फॉर दैट, बट प्लीज आपको थोड़ा वेट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं बैक टू बैक क्लासेस नहीं दे रही हूँ। इस पे आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि इस पे क्लासेस बहुत लेट आएगी, जस्ट बिकॉज मेरे 2-3 चैनल्स है तो उनको भी हैंडल करना और बाकी चीजें भी हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए मैं ये क्लासेस तो दूंगी जरूर से, सारे आपके क्वेश्चन के आंसर भी दूंगी, बट आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उसके लिए। तो आई होप कि आप वेट करोगे मेरी क्लासेस का, एंड आई होप कि आप एंजॉय भी कर रहे हो इसे। सो आज हम लीव्स बनाना सीखेंगे, बट उसके पहले मुझे आपसे एक बात शेयर करनी है। बहुत लोग के मुझे डीएम्स आ रहे हैं हैना कोन के रिलेटेड, उनको कोन्स चाहिए बाय करना है, मेरी वेबसाइट बंद बता रही है। सो सॉरी गाइज, अभी करंटली लॉकडाउन की वजह से हम लोग ने वेबसाइट को पॉज किया हुआ है बिकॉज हमने 2 ब्राइडल किट एक कस्टमर को भेजे थे तो उनको उनके टाइम पे नहीं मिला और हमको भी रिटर्न नहीं आया है अभी तक। तो इस वजह से हम लोग ने शिपिंग बंद कर दी है क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में लॉकडाउन है, बहुत सारी जगह पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो हम नहीं चाहते कि किसी को अपना पार्सल ना मिले टाइम पे। और हालांकि ये कोन्स का मामला है तो ये नॉन रिफंडेबल है। हाँ, अगर हैना पाउडर ऑयल वगैरह होता तो उस पर रिफंड आपको मिल जाता है, बट इस पे कोन्स पे क्योंकि ये हमारे यूज के नहीं है, हम भी इसको कुछ वापस यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इस पे रिफंड नहीं देते हैं। सो इसलिए गाइज प्लीज थोड़ा सा वेट कर लो, सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में आ जाए, उसके बाद हम हमारी वेबसाइट भी चालू कर देंगे और आपको इन्फॉर्म भी कर देंगे डीएम करके कि हम नहीं चाहते कि किसी को भी अपना पार्सल ऑन टाइम ना मिले। और ईद के लिए तो स्पेशली बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं, बट मैं नहीं चाहती कि आप लोग नाराज हो जाओ अगर आपको पार्सल टाइम पे ना मिले। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब पहली चीज जो हमें करनी है वो है लाइन टच करके एक हल्की सी पतली सी लाइन बनानी है। अब ये लाइन बनाने के बाद हमें ये ध्यान रखना है कि ये लाइन को हम लीव्स से एकदम अटैच करके लीव्स ना बनाएं, इस तरह हमें नहीं बनाना है। लीव्स हमें थोड़ी सी लाइन ड्रॉ करने के बाद लीव्स शुरू करना है इस तरह। आप देख रहे हो दोनों में डिफरेंस। बहुत लोग ये चीज करते हैं, ये जो लाइन है उसको ज्वाइन कर देते हैं लीव्स के साथ, जो कि रॉन्ग है। हमें पहले यहाँ पे पतली सी लाइन बनानी है, उसके बाद हमें प्रेशर देते हुए ये लीव्स ड्रॉ करना है। तो ये होता है एक्चुअल लीव्स जो परफेक्ट बनता है। आप लोग डिफरेंस देख सकते हो। सो इसी तरह हम लाइन ड्रॉ करके फिर प्रेशर देते देते लीव्स को बनाना है। इस तरह बनाओगे तो आपकी लीव्स परफेक्टली बनेगी। अब देख रहे हो ये लाइन एक ऐसे मूवमेंट में जा रही है, सारी लाइन एक सीधी जा रही है, स्लांटेड है सारी। हमें लाइंस को ऐसे नहीं लेके जाना है। ये जो लाइन है हमारी, और लीव्स को इस वे में नहीं लेना है, हमें लीव्स की जो मूवमेंट है वो इस वे में रखनी है। सारी लीव्स ऊपर के साइड जानी चाहिए। हालांकि आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो पहले इस तरह से आप लीव बना लो ब्लैंक वाला, बट इससे आपको प्रॉपर चढ़ेगा नहीं हाथ पे फिनिशिंग। अगर आपको सीखना है तो पहले आप इस तरह बना सकते हो ब्लैंक, फिर धीरे धीरे उसको फील करो ताकि आपको पता चले इसके बाहर नहीं जाना है आपको। तो प्रैक्टिस के लिए आपको ये भी आसानी होगी। जिनको नहीं आता है वो ऐसे ट्राई कर सकते हैं, बट मेरी मानो तो आप डायरेक्टली ट्राई करना सीख जाओ तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो ही आपको कंफर्टेबल होगा और आगे आपको ईजी भी पड़ेगा। बट पहले आप ब्लैंक ऐसे लीव्स बना के जितनी बार चाहो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इस तरह लीव्स ब्लैंक बनाने के बाद यहाँ से लाइन खींचो और धीरे धीरे प्रेशर देते जाओ और आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ प्रेशर ज्यादा देना है और कहाँ कम देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लीव्स हमने बनाई और उसको कैसे फील किया। और हाँ, लीव्स इस तरह अगर आप फील कर रहे हो तो ये ऐसी लीव्स फील मत करना कभी, ये एकदम से रॉन्ग है। ऐसी लीव्स आती ही नहीं है पहली बात तो। जो लीव्स फिनिशिंग इसमें है वो इसमें नहीं है। सो प्लीज जब भी ट्राई करो तो ये जो लाइन है हमारी उसके वी शेप में ही सारी पत्ती जानी चाहिए, ना कि इस वे में। या कोई कर लेता है इस वे में या दूसरी इस वे में, तो ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है आपको। एग्जाम्पल में देती हूँ, कोई क्या करता है कि पत्ती ऐसे लेके जाता है, ऐसे लेता है, ऐसे लेता है, और ये मेरे स्टूडेंट्स ने किया है जो मैं क्लासेस देती थी, उनमें मैंने सब में नोटिस की ये चीज़। फिर ये पत्ती को इस तरह ले लेते हैं और फिर बोलते हैं कि मैम हमारी पत्ती बन नहीं रही है। तो मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलूँगी, आपको नहीं आता है तो प्लीज़ पहले ट्राई करो कि आप सारी पत्ती पहले बना लो। एक और बात, जब भी आप इस तरह की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उसमें भी आपको यही करना है कि यहाँ पे थोड़ी सी लाइन रखनी है, उसके बाद ही आपको
ये ब्लैंक लीफ बनाना है इस तरह, ताकि आप यहाँ से जब शुरू करो प्रेशर देना तो आपका एक प्रॉपर लीफ बन सके। आप देख रहे हो यहाँ गैप, सारे लीव्स में गैप म्यूचुअल होना चाहिए, किसी में ज़्यादा किसी में कम नहीं होना चाहिए। तो ये बात प्लीज़ ध्यान में रखना, जब भी आप लीफ बना रहे हो सबके बीच में गैप्स इक्वली होना चाहिए। ये लीफ बनाने के बाद जब दूसरा हम शुरू करेंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करते करते इसको बनाते जाएंगे। तो आप देख सकते हो सारी जो लाइंस है वो एक सीधी बनेगी, सबकी सेम रहेगी इस तरह। सो प्लीज़ ये चीज़ ध्यान में रखना। आप अगर समझ गए हो तो ट्राई करो और मुझे डीएम करो, मैं आपकी लीव्स की प्रैक्टिस ज़रूर देखूंगी। आप देख सकते हो फिनिशिंग इसकी। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब बारी है कि लीव्स हम सीधी लाइंस में तो बना लेंगे, बट हम राउंड शेप में बना पाएंगे कि नहीं, वो भी ध्यान रखना है। ये राउंड शेप हो गया या फिर सी शेप हो गया या फिर कोई ऐसा वी शेप हो गया, ऐसे बहुत सारे शेप्स में हम ये लीव्स को बनाना है। और उसकी मूवमेंट कैसी होनी चाहिए, वो कहाँ किस वे में जाना, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, वो ध्यान रखना है हमें। मेन ऐसे नहीं कि बस लीव्स बनाते गए इसका एक तरफ का मुंह इधर है एक का मुंह इधर है, ऐसा नहीं बनाना है। तो एक प्रॉपर मैं आपको बना के बताती हूँ। पहली बात, अगर आपको सर्कल बनाना नहीं आ रहा है तो आप पहले एक सी बना लो, फिर आपको अपोजिट साइड में भी सी बनाना है ताकि आपका सर्कल बन जाए। हमेशा आपको ध्यान रखना है जब भी आप लीव्स बना रहे हो उसकी ये वाली लाइन आपको टच करके ही बनानी है। अगर आप इस तरह बनाओगे तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा करने में और इसकी फिनिशिंग उतनी अच्छी आती नहीं है जितनी आप इस वे में करके फिर लीव्स बनाओगे। थोड़ी सी डार्क रखना लाइन, ताकि ये देखो अगर यहाँ पे पतली लाइन मैंने बनाई थी तो उसका लाइन नहीं दिख रहा है तो वो फिनिशिंग नहीं आ रही है उसमें। इसमें देखो यहाँ पे लाइंस दिख रही है तो उसका एक प्रॉपर लुक आ रहा है। आई होप आप समझ रहे हो। अब ये जो है तो अंदर की लीव्स जो हमें बनानी है वो भी सारी सी डायरेक्शन में जानी चाहिए, इस डायरेक्शन में सारी लीव्स जानी चाहिए। और जैसे जैसे डायरेक्शन मूवमेंट जब चेंज होता है लीव्स को उस हिसाब से हमें बड़ा छोटा भी करना होता है। अभी जैसे मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ लीव बनाना, ये एक प्रॉपर सी शेप में होना चाहिए। आप देख रहे हो, इसकी मूवमेंट अच्छे से देखना आप प्लीज, पॉज करके भी आप अच्छे से देख लो कि किस वे में किस डायरेक्शन में वो जा रही है और कौन सी लीव्स बड़ी छोटी हो रही है, वो भी ध्यान में रखना आप। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि अंदर का जो ये लाइन है, जितनी स्पेस आप देख रहे हो ये सारी यहाँ पे जो, अब आप ये भी ध्यान में रखना है आपको कि आप ये जो लीव्स बना रहे हो उसकी जो एंड है, ये जो एंड्स है सारी एंड्स की साइज भी एक जैसी होनी चाहिए, कोई छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। सारी एंड्स आपको इक्वली बनानी है। आप देख रहे हो एक प्रॉपर शेप दिख रहा है यहाँ पे सर्कल, तो बाहर भी आपको वो ही ध्यान में रखते हुए बनाना है। जहाँ से ये आपने शुरू किया है वो ही लाइन आपको यहाँ से भी शुरू करनी है, फिर आपको धीरे धीरे यहाँ आगे बढ़ाना है। अभी ये बाहर की जो लाइन है आप देखोगे ये बड़ी होती जाएगी। रीजन यही है क्योंकि हमें सर्कल अंदर इसको सी शेप में करना था, इसलिए हम इसकी डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं और उसको छोटा बड़ा करते रहते हैं। बट हमें बाहर की जो है लीव्स है उसको थोड़ी सी बड़ी बनानी है। हाँ, थोड़ी थोड़ी आप चाहो तो एकदम स्मॉल स्मॉल साइज में भी बना सकते हो, बट अभी सीखने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप बड़ी बड़ी लीव्स बना सकते हो, वरना हमें सारी लीव्स को एक ही इक्वल ही रखना है। जैसे ये वाली जो साइज की है दूसरी भी हमें वही साइज में रखना है, बट अभी फिलहाल आपको ये वाली प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो इस तरह आपको पूरा कंप्लीट करना है। अब ये शेप में जो है ना, यहाँ पे जो मैंने बनाई हूँ ये लाइन भी अगर हम यहाँ से लीव्स की शुरू कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपकी सारी लीव्स ये ही डायरेक्शन में जाए। अब ये डायरेक्शन में आगे यहाँ पे अगर ये पत्ती अटकी है तो आपको क्या करना है कि दूसरी पत्ती यहाँ से शुरू करनी है। इस तरह ये डायरेक्शन में आप जाओगे। मेक श्योर कि ये वाली और ये वाली इक्वली आए, और ये वाली जो यहाँ पे लीव्स होगी उसको इसको सेंटर में ऐसे खड़ा कर देना। अब यहाँ पे मैं आपको एक क्विक सा बना के बताती हूँ तो आपको आइडिया आएगी। अब यहाँ पे मैं आके रुक गई हूँ, यहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे आपको
लीफ बनाना है पर खड़ा, एकदम स्ट्रेट में होना चाहिए ये लीफ, तभी आपका एक प्रॉपर लुक बनेगा। वरना आप अगर इस तरह अगर डायरेक्शन में जा रहे हो, लीव्स को लेके जा रहे हो सारी लीव्स को, और फिर यहाँ पे ऐसे लेके जाओगे तो उसका कोई लुक नहीं आएगा और ये रॉन्ग भी है। तो आपको इस तरह बनाना है। सॉरी गाइज, क्लासेस थोड़ी लंबी चलेगी। आई होप यू गाइज डोंट माइंड, क्योंकि सिखाने में टाइम जाता है। तो अब ये वाली जो हम अगर कोई बॉक्स वाली डिजाइन में लीव्स बना रहे हैं, अब ये बॉक्स हो गया। अब इसमें भी आपको यही करना है, जैसे सर्कल में एक डायरेक्शन में जाती है, हमें इसका भी एक ही डायरेक्शन रखना है। जैसे यहाँ से अगर शुरू हो रही है सारी लीव्स, तो दूसरी भी यहीं से शुरू होनी चाहिए, सारी यहाँ पे आके अटकनी चाहिए। ये पॉइंट पे आप कोई भी लीव मत लेना। जैसे मैं आपको बना के बताती हूँ, ये मैंने लीव्स बनाई, जस्ट ऐसे एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ आपको। ये जो पॉइंट है ना हमारा, उस पे कोई भी लीव्स नहीं बनानी है। ये देखो, अब ये जो मेरा बाहर जा रहा है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब ये मैंने जो लीव्स बना रही हूँ, अब मैं यहाँ आके अटक जाऊंगी। यहाँ पे एक और लीव नहीं लेनी है हमें। जैसे मैंने यहाँ ली, ये रॉन्ग है और ये वाला राइट है, ये वाला करेक्ट है, जो हम इस डायरेक्शन में लेते जाएंगे, यहाँ पे आके अटक जाएंगे। ये पॉइंट से हमें दूसरी डिज़ाइन नहीं लेनी है। फिर यहाँ से हम दूसरी लीव्स लेंगे, ये इस तरह, इस वे में हमें लेना है। अभी मेन बात है कि यहाँ पे अगर हमें हमारे पॉइंट्स दिख रहे हैं तो हम इस यहाँ पे कोई डॉट्स कर देंगे, या फिर ऐसे वाली लीव्स इस वे में ले लेंगे, तो इसका भी एक प्रॉपर डिज़ाइन, एक लुक बनेगा। सो आई होप कि आपको ये लीव्स का समझ में आया हो। एक लीव्स बनाना भी इतना आसान नहीं है जितना दिखता है, हमें सारे रूल्स पता होने चाहिए डिज़ाइंस के। सो प्रैक्टिस करो ऐसे ही ब्लैंक लीव्स बना के, जैसे हम बच्चे को ABCD सिखा देते हैं और वो ऊपर से इस तरह पेंसिल से प्रैक्टिस करता है, हमें भी सेम वैसा ही करना है। हमें इस तरह ब्लैंक बना के फिर धीरे 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 आपको लीव्स बनाना सीखना है। अब मेन यहाँ पे प्रेशर देने का ही काम है। अगर आप प्रेशर देना सीख जाओगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। इस तरह प्रेशर देते हुए आपको लीव बनानी है। लीव्स आपकी इस तरह पतली पतली नहीं बननी चाहिए, ये सारी लीव्स रॉन्ग है। देख रहे हो आप, लीव्स आपकी एक प्रॉपर यहाँ से छोटी, मतलब दोनों साइड देख रहे हो हम, यहाँ से दोनों साइड टेल निकल रही है। यहाँ जो है ये एकदम पॉइंटेड टेल है, बहुत ही ज़्यादा हल्की लाइन वाली पॉइंटेड टेल है, और यहाँ पे थोड़ी सी मोटी है इसके मुकाबले। तो ये जो शेप दिख रहा है ना आपको, इस वे में शेप है हमारी लीव का, यही शेप होता है। तो प्लीज़ कोशिश करो आपकी लीव ऐसी ना बने, या फिर थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी ना बने। थोड़ा कोशिश करो। अगर आप प्रेशर देते टाइम अगर आपको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है तो दैट मीन्स कि आपका कोन ठीक नहीं है। मेहंदी की जो पेस्ट है वो भी थोड़ा थिन होना चाहिए सीखने के लिए, तो ही आपकी लाइक बेटर बनेगा। स्मूथ होनी चाहिए मेहंदी, तो ही आप सीखने में आपको आसानी होगी। वरना जितनी थिक रहेगी आपको लाइक प्रेशर देते टाइम आपको बहुत दर्द भी होगा यहाँ पे, और उस वजह से आपकी डिजाइन भी खराब हो सकती है। सो जब भी मेरी शिपिंग चालू होगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। अगर आपको कोन्स बाय करना है तो आप जाके प्लीज बाय करिए। मुझे लगता है कि आप लोग लाइक कोन्स अगर चेंज करोगे तो आपकी मेहंदी में काफी इम्प्रूवमेंट आएगा। एंड यस, अगर आपके आसपास में कोई ऐसा आर्टिस्ट है जो खुद घर पे बनाते हो तो आप उनसे भी बाय कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगी आप लोग आर्टिस्ट लोग से ही बाय करो, क्योंकि लोकल मार्केट में ऐसा कोई भी कोन्स अवेलेबल नहीं है जो आपको अच्छी सी फिनिशिंग दे। सो प्लीज कोई भी आर्टिस्ट से ही बाय करो। उनकी लाइक उन लोग ध्यान में रखते हुए सब चीज बनाते हैं। कोन्स कॉस्टली हो सकते हैं, बट अगर आपको अच्छे से आपकी मेहंदी सीखना है तो आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा। हम सब चीज चला नहीं सकते। हम हमेशा ही देखते हैं कि कोई प्राइस कम हो तो हम उस पर ही कूदे, तो प्लीज ऐसा मत करो। थोड़ा सा अगर आप इन्वेस्ट करोगे, थोड़ी सी 2-3 पैसा ज्यादा डाल के अगर आप अच्छी चीज ले रहे हो तो ही आपकी मेहंदी में इम्प्रूवमेंट आएगी। ये चीज सिर्फ मेहंदी में नहीं, हर चीज में बोल रही हूँ मैं। सो प्राइस पे मत जाओ गाइज, सस्ती चीजें हमेशा अच्छी नहीं होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं लीव्स के ऊपर ही ये वीडियो बनाना चाहती थी। एंड प्लीज इसकी प्रैक्टिस करो। आई होप कि क्लास 1 और 2 भी आप लोग ने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए होंगे। आगे और भी मैं लाती रहूंगी। प्लीज थोड़ा वेट करना, पेशेंस रखना। मैं धीरे धीरे सारे क्लासेस के अपलोड करूंगी। सो आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई हो। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस है, आपके मतलब आपको कुछ सीखना है, तो आप प्लीज कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। उसके रिलेटेड मैं आगे क्लासेस जरूर बनाऊंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।
है।